मेरे प्यारे साथियों में राम दिवस है। आज आप लोगों को किरचॉफ के नियम से का अनुप्रयोग बताऊंगा। सब पहला अनुप्रयोग है किरचॉफ, या आप लिखिए किरचॉफ, एनसीईआरटी बुक में किरचॉफ है। पहला अनुप्रयोग जो है व्हीटस्टोन सेतु है, उसमें किया जाता है व्हीटस्टोन सेतु। अब ये क्या होती है, पहला अनुप्रयोग है ये। व्हीटस्टोन जो थे वो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1843 में क्या किया, 4 प्रतिरोधों को लिया, 4 प्रतिरोधों को लिया, R1 R2, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, R3 व R4, तथा इन्हें एक चतुर्भुज के रूप में चारों को जोड़ दिया। इस प्रकार से चारों प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज के रूप में जोड़ा, एक चतुर्भुज के शीर्षों से जोड़ दिया, ऐसे। ऐसे जोड़ दिया। जोड़ने के बाद, चारों प्रतिरोधों के जोड़ने के बाद इसको नाम दिया गया ए, बी और सी और डी। अब इनको हम ए और सी को विकर्ण कहते हैं। फिर क्या किया, किरचॉफ ने सी और डी सिरे से गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। ये गैल्वेनोमीटर क्या है, इसको हम लोग धारामापी कहते हैं, गैल्वेनोमीटर। इसको गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया और फिर उसके बाद में उसने इसका प्रयोग क्यों करते हैं, अगर 3 प्रतिरोध ज्ञात है और एक चौथा ज्ञात है, चाहे जहां इसमें जोड़ दिया जाए, ये R1 है मान लो, ये आपकी R2 है, ऐसे कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये R3 है, ये R4 है, 4 प्रतिरोधों को जोड़ा गया। मान लिया जाए कि ये प्रतिरोध जो है अज्ञात है, इस प्रतिरोध के बारे में हम लोगों को नहीं पता है, इस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्या करने के लिए, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए, प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग करते हैं, सेतु का प्रयोग करते हैं। लेकिन 3 ज्ञात होने चाहिए, 3 ज्ञात प्रतिरोध होने चाहिए, 3 ज्ञात प्रतिरोध होने चाहिए, 3 ज्ञात होने चाहिए, और सेतु संतुलित अवस्था में होनी चाहिए। ये जो सेतु है संतुलित अवस्था में होनी चाहिए, सेतु संतुलित अवस्था। अब ये संतुलित अवस्था क्या है, अवस्था में होनी चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये संतुलित अवस्था क्या है, संतुलित अवस्था ये है जब इसमें ये और सी सिरे से सेल जोड़ दिया गया और सेल से जब इसमें धारा प्रवाहित की गई, इसमें करंट आई फ्लो हुई, जो किरचॉफ के पहले नियम से यहां पर पहुंचने के बाद 2 भागों में बट गई, I1 और I2। उसके बाद में किरचॉफ ने क्या किया कि चारों प्रतिरोधों को, कई प्रतिरोध उसके पास थे, केवल 4 नहीं थे, और इन प्रतिरोधों को किरचॉफ ने क्या किया कि इस प्रकार से सेट किया। तो सबसे पहले क्या देखा किरचॉफ, इसमें जो धारा आ रही है, इसकी जो सुई है, इसको IGG पर गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर की सुई थी उसमें विक्षेप आया। विक्षेप का मतलब अगर इस कंडीशन में सुई थी तो सुई घूम करके यहाँ पहुंच गई या यहाँ आ गई। अब ये विक्षेप क्या बताता है कि इसमें, इस गैल्वेनोमीटर से ये धारा मापी है, मतलब धारा बह रही है, धारा बह रही है। गैल्वेनोमीटर से क्या हो रहा है, धारा बह रही है, मतलब इसमें धारा आ रही है, इसमें धारा आ रही है। लेकिन उसने क्या किया, उसके बाद बहुत
बारी बारी से इन प्रतिरोधों को बदला और एक ऐसी कंडीशन आ गई जब हमारी जो IG थी, एक ऐसी कंडीशन आ गई कि IG मतलब गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा क्या हो गई, शून्य हो गई। तो इस कंडीशन में जब IG में धारा शून्य हो जाती है, जब IG में धारा शून्य हो जाती है, तो इस स्थिति में तब इस स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं कि हमारी हुई डिस्टेंस से संतुलित है, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक थे, सेतु कहते हैं। व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। अब आगे हम लोग ये देखेंगे, तो इसमें ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये व्हीटस्टोन सेतु जो है किरचॉफ का प्रथम नियम द्वितीय नियम फॉलो करेगा, और ये द्वितीय नियम से जब इसमें IG हो जाएगा तो इसको संतुलित सेतु कहा जाएगा। और संतुलन की स्थिति में क्या होता है कि इनके जो दो संगत भुजाओं में कठोर लगे होते हैं, उनका अनुपात जो होता है वो क्या होता है, मतलब अनुपात बराबर होता है। तब जब ये संतुलित हो जाता है, मतलब इसमें बहने वाली धारा IG हो जाती है 0, तो तब इस सेतु को संतुलित कहेंगे। इस कंडीशन में हम R1/R4 लिख सकते हैं बराबर R2/R3। दो संलग्न भुजाओं में जो प्रतिरोधों का अनुपात होता है वो समान होता है। या इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, R2 इधर ले आओ, R2 इक्वल टू इधर क्या करेंगे R4/R3। तो ये कब होगा, जब इसमें IG में धारा 0 बहेगी और चार प्रतिरोधों को इस तरह से इस सेल से जोड़ा जाएगा, प्लस ये माइनस इसकी वैल्यू बाहर बनती है। तो ये किरचॉफ का मतलब ये व्हीटस्टोन सेतु का नियम है। लेकिन अब इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि ये कैसे होगी, ये होती कैसे है, इस चीज को हम लोगों को देखना है, इसको प्रूव करना है। चलो अब बंद पास देखते हैं। बंद पास यहां देखिए ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या होगा, यहां देखिए A से B जाएंगे तो कोई प्रतिरोध है, हाँ I1 धारा बहेगी, R1 प्रतिरोध है, तो I1 R1। फिर B से C में IG तो है लेकिन धारा शून्य है। अगर धारा शून्य है तो जो भी पूरा करेंगे, मान लो गैल्वेनोमीटर का कुछ प्रतिरोध है ही, मान लो इसका प्रतिरोध RG है, बहुतल होता है, तो क्या है, फिर भी IG 0 है तो ये 0 हो जाएगा। फिर अब यहाँ से B से ये तक, अब यहाँ तक हमारे पास प्रतिरोध R है, उसमें धारा I2 बह रही है। किरचॉफ का जो जब हम धारा की दिशा में चलेंगे तो प्लस वरना I2 × R2, वीडियो सीक्वेंस में देखिए ज्यादा समझ में आएगा। तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, I2 × R4 = 0। अब क्या करेंगे, I1 R1 = I2 R4, भाई इधर माइनस से इधर आएंगे प्लस, ये समीकरण फर्स्ट हो गई। ठीक, अब क्या करेंगे, बंद पास इसके BCDB में, बंद पास BCD ये इसमें जब हम लोग देख रहे हैं तो देखिए B से C तक जब हम जाएंगे तो जब इसमें धारा कुछ नहीं जाएगी, 0 होगी, तो जो I1 धारा यहाँ से एंट्री करेगी वही I1 धारा इधर से चली जाएगी, और यहाँ पहुंचने के बाद ये धारा ऐसे दोनों धाराएं मिलकर के फिर I1 बन करके चली आएगी। तो इसमें धारा क्या बह रही है, I1, तो हम लिखेंगे I1 × R1। फिर उसके बाद में यहाँ आएंगे C से D के बीच में, इसमें क्या धारा बहेगी, इसमें ना इधर से कोई धारा नहीं आ रही है, तो जो धारा बहेगी इसमें ये टोटल धारा इसकी होगी I2, यही धारा इसमें जो आएगी यहाँ वही निकल जाएगी। लेकिन अब हम धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो हो जाएगा I2 माइनस हो जाएगा R3 बराबर 0। क्यों 0 क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें कोई शब्द नहीं है।
अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I1 R1, और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा I2 R3 इक्वल टू R3। ये समीकरण 2 हो गया। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं निकालने वाला हूँ। चलिए अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग समीकरण 1 को 2 से भाग करेंगे। समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर भाग कर देंगे। भाग करने पर भाग अगर करते हैं तो अब हम लोग क्या पाएंगे, मतलब LHS वाले से LHS को भाग कर देंगे, RHS वाले से RHS को। तो I1 R1 ये हो गया इसके पहले वाले का बटा I1 आपका क्या है, यहाँ R2 लगा है, इसको R2 कर लेंगे। फिर ये बराबर होगा I2 R4 बटा I2 R3। ये देखिए I2 R3, LHS को LHS से और RHS को RHS से भाग करेंगे R3। अब हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे पास I1 ऊपर I1 नीचे कट जाएगा, I2 कट जाएगा। ये क्या था हमारा R2 था, तो क्या बचा R1 बाई R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा R4 बटा R3। अब ध्यान से देखिए, आप लोग बहुत आराम से देखिए क्या है R1 बाई R2। यही हमको प्रूव करना था कि जो संगत भुजाएं होंगी, संगत भुजाओं में प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो इनके संगत भुजाओं में क्या जो हेविटिस्टन सेतु का संतुलित सेतु का नियम है वो क्या है कि दो संगत भुजाएं जो संलग्न है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उनमें प्रतिरोधों का अनुपात जो होता है वो समान होता है। अतः हम इन जो अज्ञात प्रतिरोध है R2 है, तो R2 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, R2 बराबर निकालेंगे, इसको पलट लीजिए पहले, तो R2 बटा R1 हो जाएगा इक्वल टू R3 बटा R4। अब क्या करेंगे, R1 से इधर पूरा होगा तो ये क्या मिलेगा, अब हम लोगों को मिल जाएगा R2 R3 R1 बटा R4। अब इसी फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, अगर ये तीन प्राप्त है तो तीनों का मान रख करके उसके बाद ध्यान कर लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, चलिए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। एक व्हीटस्टेन सेतु जो बनाया वो एक वैज्ञानिक ने बनाया, इसका नाम ही व्हीटस्टेन था और ये एक साइंटिस्ट था। इसने क्या किया, किरचॉफ के नियमों का फॉलो करके 1843 में 4 प्रतिरोधों को एक वर्ग मतलब एक चतुर्भुज ऐसी आकृति होती है जिसमें 4 भुजाएं होती है, उसको चतुर्भुज कहते हैं। उस चतुर्भुज के चारों भुजाओं पर एक एक प्रतिरोध लगा दिया। उसके बाद में एक विकर्ण से गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया और दूसरे 2 विकर्णों में एक शेल को जोड़ दिया। क्या किया उसने, एक शेल को जोड़ दिया, ऐसे ही जुड़ा हुआ है। उसके बाद में इसमें इस सेल से धारा प्रवाहित किया और बारी बारी से इन प्रतिरोधों को चेंज किया, और चेंज करने से उसके क्या मिला कि जो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप है वो IG एक ऐसी सिचुएशन आई, बहुत सारे प्रतिरोध उसके पास थे और उन सारे प्रतिरोधों में जो मैंने R1 R2 और R3 R4 लिया है, उन सारे प्रतिरोधों में से क्या था, वो प्रतिरोध था जो सेट करने के बाद IG इक्वल टू 0 हो गई। उसके बाद में क्या हुआ कि अब ये धारा मापी है, धारा मापी क्या करता है, बताता है कि सर्किट में करंट आ रही है कि नहीं आ रही है, और जब धारा मापी IG 0 हो जाती है तब इस स्थिति में हम संतुलित व्हीटस्टेन सेतु कहते हैं किसको, इस पूरे चित्र को। ठीक, और इसमें क्या हुआ कि अब आगे देखते हैं कि मतलब जो नियम दिया गया कि 2 संलग्न भुजाओं का जो प्रतिरोधों का अनुपात है वो बराबर होता है R2/R, मतलब R1/R2 लिख सकते हो आप, या R1/R4 लिख सकते हो और R2/R3 लिख सकते हो। ठीक, 2 संलग्न भुजाओं में तो ये किया गया ऐसे। फिर इसको इस चीज को हम लोग बंद पास जो नियम दिया कि चाप ने उसको फॉलो करके
तो ये हम लोग जो हमारी अज्ञात प्रतिरोध R2 थी उसको इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। आइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और अन्य ग्रुपों में भेज देना ताकि आपके मित्रों तक मेरी वीडियो पहुंच सके।